सीजन 3 की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पे सीजन 2 की एंडिंग हुई थी। हमारी हीरोइन कहती है, सच में आपने मुझे इस दुनिया में सिर्फ इसीलिए बुलाया ताकि मैं डार्कनेस का खात्मा कर सकूं। तो हेलियोस कहता है, बिल्कुल इसी वजह से, ताकि तुम दुनिया को बचा सको। तो एलिस कहती है, ये तो पागलपन है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो हेलियोस कहता है, आखिर तुम मुझ पे कर्ज कैसे कर सकती हो। तुम मुझे कह रही हो कि मेरी कैसी हिम्मत हुई, मैंने तुम्हें अपनी पावर्स दी थी तो तुम मुझ पे चिल्ला रही हो। हमारन कहती है, नहीं नहीं, मेरा बोलने का तरीका ही ऐसा है। वैसे भी मुझे लगता है कि ये छोटा मोटा काम आपको मुझे देने की जरूरत नहीं है, ये तो आप खुद भी कर सकती हैं। तो हेलियोस उसकी तरफ हैरान होकर देखते हैं। हमारन कहती है, लॉर्ड हेलियोस, मैं तो एक आम सी सिटीजन हूँ जिसे एक छोटी सी खामोश जिंदगी गुजारनी है, मैं इतनी बड़ी ड्यूटी के लिए सूट नहीं करती। तो वो कहता है, नहीं नहीं, तुम इसको अच्छे से कर लोगी क्योंकि तुमने एक ऐसी बॉडी को पोजेस की है जिसे मर जाना चाहिए था, इसी वजह से देखो तुम जिंदा बच गई हो। हमारन कहती है, क्या एक ऐसी बॉडी जिसको मर जाना चाहिए था, क्या मतलब, क्या रियल एलिस वो मर चुकी थी। तो वो कहता है, बिल्कुल, असल में मैंने तुम्हें एक ऐसी बॉडी में रिंकारनेट करना था जो कि एम्प्रेस की क्लोजेस्ट मेट की बॉडी थी, ताकि तुम वहां पर उस पर नजर रख सको। लेकिन डायमेंशन क्रॉस करते करते तुम बाय मिस्टेक एलिस की बॉडी में आ गई। फिर भी तुमने इस बॉडी में आकर बहुत सारे लोग की फेट चेंज कर दी है। वो लोग जो पहले इस स्टोरी में मर चुके थे, तुमने उनकी फेट चेंज कर दी है, जिनमें बहुत सारे लोग थे। तो हमारी हीरोइन कहती है, सच में। वो कहता है, मुझे यकीन है कि तुम ये कर लोगी। तो हमारी हीरोइन सोचती है, सच में मैं इतनी जल्दी इस बात पे राजी नहीं हो सकती ना, ये क्या सोच रहा है। इसे पता भी है कि जब मैं इस दुनिया में आई थी तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कितना ज्यादा हरास किया था और मैं तो कल मरते मरते बची थी एम्प्रेस के भेजे हुए उस कातिल के हाथों। तो तभी हेलियोस कहता है, एलिस प्लीज तुम शैडो स्पेक्टर का शार्ड ढूंढो जो कि कहीं एम्प्रेस के पैलेस में छुपा हुआ है। अगर तुम वहां पर गई तो तुम्हें वो मिल जाएगा, लेकिन उसके पास थोड़ी सी डिवाइन पावर है जिसकी वजह से अगर तुमने ये सब कुछ खुद पता ना किया तो उसे पता चल जाएगा कि तुम इस दुनिया की नहीं हो। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा जल्दी करो। हमारन कहती है, क्या शैडो स्पेक्टर, वो क्या है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझ में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं कोई भी चीज चुरा सकूं, आप किसी और को क्यों ना ढूंढ लेते। वो कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि ऐसे ही मैचिंग फ्रीक्वेंसी वाली कोई सोल ढूंढना इतना आसान है। अगर मेरे पास इतनी पावर बची होती ना तो मैं पहले तुम्हारा अल्टरनेटिव ढूंढ लेता। हमारन कहती है, क्या सच में सारी जिम्मेदारी मुझी पर है। वो कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन तभी उसके कंधे पे रखता है और कहता है, फिक्र मत करो, तुम सब कुछ अकेले हैंडल नहीं करोगी क्योंकि तुम्हारी सोल और मेरी सोल कनेक्टेड है। तो फिर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आखिरी दम तक मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। इसी वजह से प्लीज मेरी इस दुनिया को बचा लो। तो एलिस वो सोचती है, सच में ये मुझे कह रहा है मैं इसकी दुनिया को बचा लूं, लेकिन वो कहती है, आपको प्रॉमिस करना होगा। तभी उन्हें चैपल के बाहर से किसी के भागने की आवाज आती है। तो दोनों उस तरफ देखते हैं, लेकिन तभी दरवाजा खोलकर वहां पर ड्यूक डेराड आया था। वो कहता है, एलिस। हमारन कहती है, कैलियस। वो कहता है, तुम ठीक तो हो ना एलिस। हमारन सोचती है, अरे हाँ मुझे याद आया, वहां से आने से पहले मैंने कहा था ड्यूक को बता देना मैं टेंपल जा रही हूँ, शायद इसको मेरी फिक्र हो रही होगी। वो कहता है, तुम ठीक तो हो ना, मैंने सुना था तुम बिना किसी गार्ड्स के चैपल में आ गई हो। तो तभी वहां पर पीछे से हाई प्रीस्ट प्रियोन भागता हुआ आता है। वो कहता है, ड्यूक आप ऐसा नहीं कर सकते, ये सेक्रेट चैपल है, आप ऐसे ही अंदर नहीं घुस सकते और यहाँ पर तो रॉयल्टी को भी आने के लिए परमिशन चाहिए होती है। आप तो बिना किसी बात के यहाँ पर घुस आए, वो भी वेपन के साथ, मैं इस मैटर को जाने दूंगा। तो हमारे सोचती है, ओ नो, क्या इन दोनों के दरमियान लड़ाई होने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। लेकिन तभी हमारा ड्यूक डेराट वो कहता है, मुझे माफ कीजिएगा हाई प्रीस्ट। वो उससे माफी मांग लेता है। वो कहता है, मैं तो अपनी रीजन खो चुका था क्योंकि जब मुझे पता चला मेरी वाइफ यहाँ पर अकेली है बिना गार्ड्स के तो मैं भागा चला आया, क्योंकि अभी कल ही तो उनपे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था। तो हाई प्रीस्ट प्रियोन कहता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा ऐसा कभी कुछ मत कीजिएगा। वो कहता है, जी हाई प्रीस्ट थैंक यू। हमारी हीरोइन सोचती है, चलो मसला तो हल हुआ। लेकिन तभी वो सोचती है, एक मिनट, हेलियोस भी तो पीछे होगा ना, कहीं उसको ये दोनों देख ना ले। लेकिन तभी वो उस जगह से गायब था। तो तभी वहां पे हेलियोस ड्यूक के गालों के साथ खेल रहा था। वो सोचती है, लॉर्ड हेलियोस आखिर तुम क्या कर रहे हो। लेकिन तब वो उसको देखती है तो ड्यूक को कुछ एहसास नहीं होता। हमारी सोचती है, क्या क्या ये इसे देख नहीं सकते। तो हेलियोस कहता है, तुम इतनी सरप्राइज क्यों हो, आम इंसान मुझे देख नहीं सकते। हमारी सोचती है, सच में। वो कहता है, देखो सही, ये यहाँ पर हम दोनों की बातचीत को डिस्टर्ब करने के लिए आ गए, आजकल के बच्चे भी ना। हमारी सोचती है, अच्छा सच में ये इसे देख नहीं सकते। तो तब वो एलिस के सर पे बैठ गया था। वो
वो कहता है तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था ना, इसी वजह से तुम्हें एक ऐसा हस्बैंड मिला है जो कि ऐसी बॉडी में था। कितना पागल है ये। हमारे सोचती है ये मेरे हस्बैंड को पागल क्यों कह रहा है। तो हमारी एलिस कहती है ड्यूक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो हाई प्रीस्ट कहता है मुझे माफ कीजिएगा, मुझे आपकी वाइफ के साथ कुछ डिस्कस करना है, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं। हमारे सोचती है मैं गैस कर सकती हूँ ये क्या पूछने वाला है। तो तब जब वो लोग अकेले थे तो तभी हाई प्रीस्ट कहता है क्या आप लॉर्ड हेलियोस से मिली। हमारे सोचती है मुझे लगा ही था यही पूछेगा। तो तब वो सोचती है क्या मैं इसको बता दूं कि हेलियोस इसके साथ ही खड़ा हुआ है, लेकिन तब वो दिल में कहती है मैं क्या करूं, क्या मुझे उस शैडो स्पेक्टर का जिक्र तो नहीं करना ना। तो हेलियोस कहता है बिल्कुल नहीं, यहाँ इस दुनिया की सोल्स को उसके बारे में पता नहीं होना चाहिए, और वैसे भी तुम तो इतने स्मार्ट नहीं हो, लेकिन ये चाइल्ड बहुत ज्यादा स्मार्ट है, अगर इसे इस बारे में पता चल गया ना तो ये जरूर उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करेगा। हमारे सोचती है क्या मतलब मैं स्मार्ट नहीं हूँ। तो हमारी उन कहती है हाई प्रीस्ट मुझे लॉर्ड हेलियोस की आवाज सुनाई दी। वो कहता है सच में, क्या ये सच है। तो हेलियोस सोचता है ये एग्जैक्टली वैसे ही कह रही है जैसे मैंने इसको बोला है। तो हमारी उन कहती है इसके अलावा ये रीजन कि यहाँ पर लॉर्ड हेलियोस ने मुझे बुलाया है क्योंकि उनको मेरी बॉडी के अंदर जो सोल है वो नोबल फील हुई है। तो तब वो तो स्माइल करके ये बात बता रही थी, लेकिन हेलियोस कहता है एक मिनट, मैंने कभी ये कहा कि तुम्हारी बॉडी में जो सोल है बिल्कुल नोबल है, आखिर तुम अपनी तारीफें खुद ही क्यों किए जा रही हो। तो हमारी हीरोइन कहती है इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे ज्यादा ब्लेसिंग मिलनी चाहिए इसी वजह से, और उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे बाकी इंसानों से ज्यादा चेरिश करते हैं। तो हाई प्रीस्ट कहता है सच में लॉर्ड हेलियोस ने आपसे बात की, इसका मतलब है आप तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, प्लीज इस टेंपल को फ्यूचर में विजिट करते रहिएगा, लॉर्ड हेलियोस बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और मैं आपके लिए अरेंजमेंट कर दूंगा, तब आप कभी भी आ सकती हैं। वो कहती है थैंक यू हाई प्रीस्ट। तो हाई प्रीस्ट कहता है चले अब चलते हैं डचीज। तो पीछे वहां पर हमारी हीरोइन हेलियोस को देखती है, वो दिल में कहती है बाद में मिलेंगे लॉर्ड हेलियोस। तो तब उसे कहता है एलिस जैसा कि मैंने कहा था तुम्हें शैडो स्पेक्टर ढूंढना होगा, वो एम्प्रेस की बिलोंगिंग में कहीं छुपा हुआ है, और वैसे भी तुम्हारे पास मेरी पावर का कुछ हिस्सा है तो तुम्हें उस स्पेक्टर की एनर्जी फील हो जाएगी, उसको ढूंढो और मेरे तक ले आना। हमारे दिल में कहती है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। लेकिन कुछ देर के बाद हमारा हीरो और हीरोइन बग्गी में वापस जा रहे थे, तो तभी ड्यूक डेराट उसको देखी जा रहा था। हमारे सोचती है ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा। वो बात शुरू करने ही लगती है, लेकिन ड्यूक कहता है एलिस क्या ये सच है कि तुम लॉर्ड हेलियोस की वेस्ट टेंपल गई थी। अचानक से मुझे पता चला कि तुम्हें इमरजेंसी मैसेज मिला है हाई प्रीस्ट की तरफ से, और ये फैक्ट के मेन चैपल में तुम थी, इसका मतलब है कि वहां पर तुम्हें लॉर्ड हेलियोस की आवाज सुनाई दी थी, है ना। हमारे सोचती है इसको सब कुछ पता है। वो कहती है आप ठीक कह रहे हैं ड्यूक। वो दिल में सोचती है मुझे उसने कहा था मैं किसी को ना बताऊं, लेकिन इसको तो पहले ही पता चल गया है। तो वो कहती है आप मुझसे इसलिए पूछ रहे हैं ना क्योंकि आप मेरे लिए फिक्रमंद हैं, लेकिन फिक्र बिल्कुल ना करें, लॉर्ड हेलियोस ने मुझे कुछ करने के लिए बोला है, लेकिन ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, तो बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा हीरो कहता है ठीक है अगर आप ये कह रही हैं तो फिर मैं इस बात को समझ गया। हमारी सोचती है चलो इसने इस बात को जाने तो दिया, लेकिन तभी हमारी एलिस की नजर उसके हाथ पे पड़ती है जहाँ पर थोड़ी सी चोट लगी थी। वो कहती है एक मिनट आपके हाथ पे चोट कैसे लग गई। तो हमारा हीरो कहता है मैं थोड़ी देर पहले चैपल में घुसने की कोशिश कर रहा था ना, तो हाई प्रीस्ट ने मुझे रोका था, उसी दौरान शायद चोट लग गई होगी। हमारा कहती है क्या मतलब ये चोट, ये तो बहुत ज्यादा है। वो कहता है ये इतनी भी ज्यादा नहीं है, लेकिन एलिस जल्दी से उसके साथ आके बैठ जाती है। वो कहती है जल्दी से मुझे अपना हाथ दिखाएं। तो तब हमारा ड्यूक डेराट बिल्कुल कोई छोटा सा पपी बन गया था, वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। वो कहता है लेकिन एलिस तुम्हारी अपनी बॉडी भी तो रिकवर हो रही है ना, तुम्हें मेरे ऊपर अपनी ये पावर यूज करने की जरूरत नहीं है। हमारा कहती है नहीं नहीं आपकी इंजरी मेरे लिए बहुत बड़ी डील है, इसी वजह से मैं इसको खुद से हील करूंगी। तो हमारा ड्यूक वो उसकी तरफ स्माइल करके देखता है, लेकिन तभी वो उसका हाथ छोड़ते हुए कहती है ड्यूक फ्यूचर में मुझे लगता है कि लॉर्ड हेलियोस का काम करते हुए मुझे अकेले रहना होगा, तो जैसा आज हुआ है ना आपको वैसा नहीं करना होगा। लॉर्ड हेलियोस मेरे साइड पर हैं तो मैं बिल्कुल सेफ रहूंगी। वो सोचती है चाहे कैलियस की कितनी ज्यादा एबिलिटीज आउटस्टैंडिंग क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो शैडो स्पेक्टर को एनहिलेट नहीं कर सकता, और मुझे लगता है इस दौरान अगर उसको कुछ हो गया तो फिर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि कैलियस हर्ट हो। तो वो कहता है आई एम सॉरी लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हमारी कहती है आपने सुना भी है मैंने क्या बोला। तो तभी वो हमारी हीरोइन को गले लगा लेता है। वो कहता है आपको बार बार ऐसे बेहोश होता देखकर और आप पे हमला होता देखकर मुझे लगता है कि आपके पास डिवाइन पावर है, फिर भी जब भी आप खतरे में होंगी ना तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा ताकि आपको बचा सकूं, क्योंकि एक ऐसी दुनिया जहां पर आप नहीं हैं वहां पर मेरे रहने का कोई फायदा नहीं है। तो हमारी एलिस उसको देखती है, तभी उसके गाल पे किस कर लेता है। हमारा कहती है क्या, वो थोड़ी सी शॉक हो गई थी। तो हमारा हीरो हंसने लग जाता है। एलिस कहती है हंसे तो मत ना। वो कहता है मुझे माफ कीजिएगा, आपके
एक्सप्रेशन इतने क्यूट थे, बस मैंने ऐसे कर दिया। तो हमारन कहती है ठीक है मैं अपनी सीट पे जाके बैठती हूँ, वो उठने लगती है। लेकिन तभी वहां पे बग्गी, उसके नीचे कोई पत्थर सा आता है, तो तभी हमारी एलिस चलते चलते बग्गी में नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी वहां पर ड्यूक उसको संभालता है, तो वो उसकी गोद में बैठ गई थी। वो कहती है आई एम सॉरी ड्यूक, मैं जल्दी उठ जाती हूँ। वो अभी उठने लगती है, लेकिन ड्यूक वो उसको गले लगा लेता है। वो कहता है आपको उठने की कोई जरूरत नहीं है माय लेडी। तो ड्यूक कहता है मैं तो हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सच में चाहता हूँ कि ये टाइम यहीं पर थम जाए। तो हमारी एलिस तो बहुत ज्यादा ब्लश करी थी। वो कहती है आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो तभी वहां पे बग्गी रुक जाती है। तो कोचवान कहता है ड्यूक स्टेट हम पहुंच चुके हैं। एलिस कहती है जल्दी से बाहर निकलते हैं ना। और तभी वो दोनों बग्गी से बाहर निकलते हैं। तो एलिस तो ब्लश करी थी, तो तब वो कहती है ठीक है अब मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। तो तब वो तो आगे की तरफ भाग गई थी। तो ड्यूक उसको देखकर सोचता है ये सच में कितनी ज्यादा क्यूट है। और तब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे एलिस गार्डन में थी। वो सोचती है मुझे पता चला है कि मुझे शैडो स्पेक्टर को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, और वो एम्प्रेस की बिलोंगिंग में है। लेकिन फिर भी क्या मैं सच में एम्प्रेस के पास जा सकती हूँ? क्या पता वो मुझे चाय में जहर मिलाकर दे दे और कहे ये तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से है। तो तभी वहां पर कोई आते हुए कहता है एलिस। हमारी हीरोइन वहां पर देखती है तो ड्यूक डेराट था। वो कहती है ड्यूक। तो ड्यूक कहता है कि आपके पास थोड़ा टाइम है, मुझे आपसे बात करनी है। और तब दोनों वॉक कर रहे थे। वो कहता है आपके हार्डवर्क की वजह से मैं वाइकाउंटेस रोजेटा की टेस्टिमनी ले सका हूँ, और थैंक यू सो मच आपकी हेल्प के लिए। और अब उसकी वजह से हम सेकंड प्रिंस का ट्रायल रख सकते हैं। एक बार हमारा ये प्लान कामयाब हो गया तो फिर हम हंटिंग कंपटीशन में असैसिनेशन अटेम्प्ट पे भी उस पर चार्जेस लगा देंगे। हमारा कहती है असैसिनेशन अटेम्प्ट भी। वो कहता है बिल्कुल, चाहे वो एक प्रिंस ही क्यों ना हो, लेकिन वो ये अकेला नहीं कर सकता। मुझे लगता है इस सब में एम्प्रेस भी उसके साथ शामिल है। और अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब हम ट्रायल शुरू करें तो उसके बाद हम प्रिंस का महल और एम्प्रेस का पैलेस दोनों सर्च कर सके। हमारा कहती है सच में हम कर सकते हैं। वो कहता है बिल्कुल, अगर हमने एम्प्रेस का पैलेस सर्च किया तो हमें ब्लैक मैजिक के एविडेंस मिल सकते हैं। तो हमारा सोचती है इसका मतलब है इसने पहले प्लानिंग कर रखी है। यूजली सच चीज तो पहले ही चीजों को तबाह कर देती है, लेकिन अब हमारे पास वारंट होगा तो हम सर्च कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मैं भी वहां जाकर एम्प्रेस के पैलेस में कोई चीजें ढूंढ सकती हूँ। तो तब उसके बाद वो वहां पर टेंपल में आई थी, तो उसके सामने हेलियोस था। वो कहता है एम्प्रेस के पैलेस में सर्च करना है, ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है, तुम ढूंढ सकती हो। हमारी हीरोइन कहती है हाँ बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी। वो कहता है लेकिन मुझे तुम्हारा हस्बैंड इतना भी पसंद नहीं है, उसको मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। फिर भी अगर तुम्हारी हेल्प करे ना तो फिर अच्छा है। हमारा कहती है हाँ लेकिन मुझे वहां जाकर क्या ढूंढना होगा? तो वो कहता है मैंने तुम्हें अपनी करंट पावर दी हुई है, इसी वजह से तुम इसको यूज कर सकती हो, लेकिन इतनी दूर वहाँ खुद जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए छोटे से ऑब्जेक्ट बनाकर दे सकता हूँ। और तब उससे कहता है मैं तुम्हारे लिए एक डिस्गाइज पोशन बना के दे सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो उसको लेके चली जाना। हमारी कहती है वो ठीक है। तो वो कहता है जिस दिन सर्च होना होगा ना उस दिन पोशन ले जाना और मेन चैपल में यहाँ मुझसे मिलना। वो कहती है ठीक है। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही न्यूज़पेपर में खबर छप चुकी थी, सेकंड प्रिंस की ट्रू नेचर एक्सपोज हो चुकी है। और तब काउंटेस रोजेटा के बारे में भी हर चीज छप चुकी थी कि किस तरह सेकंड प्रिंस ने उनके साथ ये सब कुछ किया, और सारे कॉमनर्स और नोबल को ये बात पता चल गई थी। और पब्लिक का ओपिनियन जो सेकंड प्रिंस की तरफ था उसकी वजह से सबने कहा उनको लीगल पनिशमेंट मिली चाहिए। तो ये सारा कुछ हमारी हीरोइन भी न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी। तो वहां पे कोई कहता है ड्यूक डेराट वो तो सेकंड प्रिंस के ट्रायल का अप्रूवल लेने के लिए गए हैं ना। तो वहां पे थर्ड प्रिंस बैठा था। वो कहता है कि ये सच में अप्रूव हो जाएगा। तो वहां पे सेना और हमारी हीरोइन भी थी। हमारा उसको देखती है तो थर्ड प्रिंस गहरी सांस लेता है। हमारा सोचती है फर्स्ट प्रिंस के कोलैप्स होने के बाद एम्परर तो सिर्फ सेकंड प्रिंस को अपना बेटा मानता आ रहा है, और जब भी सेकंड प्रिंस एक्सियोन थर्ड प्रिंस को बुली किया करता था ना तो एम्परर इस बात से नजर चुरा लेता था। लेकिन इस बार वो कहती है फिक्र ना करे, पब्लिक ओपिनियन हमारे साथ है और एम्परर इस बार हमें अपोज नहीं कर सकता। तो सेना भी कहती है बिल्कुल ब्रदर तो डेफिनेटली अप्रूवल लेके आएंगे। तो थर्ड प्रिंस कहता है जी माय लेडी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी ऐसा लगता है। हमारा सोचती है ये दोनों तो बड़े अच्छे से बात कर रही है, पता नहीं इन दोनों के दरमियान क्या हुआ होगा, लेकिन चलो अच्छा है ये दोनों क्लोज तो हो गए ना, और वो दोनों तो बड़े क्यूट से लग रहे थे। हमारा सोचती है चलो मुझे इनके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी शाम के वक्त हमें एम्प्रेस का पैलेस दिखा जाता है, जहाँ पे वो ग्रीन हाउस में कुछ फूलों को काट रही थी। तो तभी वो एक गुलाब काटती है और उसको देखती है, लेकिन तभी उसको चिल्लाने की आवाज
जाती है मदर, तो वो उस गुलाब को नीचे रख देती है। तो वहां पे सेकंड प्रिंस चिल्ला कह रहा था, आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की, मुझे जाने दो। तो एम्प्रेस कहती है दरवाजा खोलो और तुम लोग यहाँ से चली जाओ। तो मेड्स कहती हैं जी और मेजेस्टी। तो तभी दरवाजा खुलता है तो सेकंड प्रिंस तो बड़ी बुरी हालत में लग रहा था, वो कहता है मदर। और उसके बाद वो अपनी मदर के पास आया था, वो कहता है मदर प्लीज मेरी हेल्प करें, और उसके सामने झुक गया था। वो कहता है सिर्फ आप ही मेरी हेल्प कर सकती हैं। तो उसकी मदर कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करो। तो सेकंड प्रिंस डर गया था, वो कहता है लेकिन आपने भी सुना होगा ना मदर, काउंटेस रोजेटा के बारे में है ना, वो सारा कुछ मेरे ट्रायल को अप्रूव कर दिया गया है। तो एम्प्रेस कहती है बिल्कुल मैंने सुना। तो सेकंड प्रिंस कहता है लेकिन हमें विड्रॉ कर लेना चाहिए, अगर ऐसा ही रहा तो फिर आपकी रेपुटेशन और मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इससे तो हमारी इंसल्ट होगी। तो एम्प्रेस गुस्से में आते हुए कहती है इंसल्ट, बिल्कुल इससे हमारी इंसल्ट होगी, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सब में मुझे भी धकेलो। और तभी वो ब्लैक मैजिक यूज करती है और अपने बेटे को वहां पे रस्सियों से बांध देती है ब्लैक मैजिक से। तो वो तो बहुत ज्यादा तकलीफ में था, वो कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसे ही चीजों को बिगाड़ा मत करो, लेकिन तुम हर बार ऐसे ही करते हो, और इस बार भी तुमने मेरे नाम पे डिसग्रेस हासिल कर ली है। वो कहता है आई एम सॉरी मदर। तो उसकी मदर कहती है मुझे सच में तुम्हारी ये माफी नहीं चाहिए, अगर तुमने ट्रायल तक कुछ और किया तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और तब तक के लिए तुम्हें अपना स्टेटस लो रखना होगा और ऐसी जगह पे रहना होगा जहाँ पे लोगों की नजर तुम पे ना पड़े, और अगर तुमने कोई और एक्सीडेंट काज किया ना तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें खुद ही मैं सेक्रीफाइस कर दूंगी अपने मास्टर की तरफ, क्योंकि तुम बिल्कुल बेकार हो। तो सेकंड प्रिंस कहता है जी मदर मैं ये बात दिमाग में रखूंगा। तो तभी वो अपना मैजिक हटा देती है और सेकंड प्रिंस उसके इर्द गिर्द से वो डार्क एनर्जी हट गई थी। तो वो तो खांस रहा था, लेकिन तभी एम्प्रेस दूर जाते हुए कहती है अब मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। तो वो वहां से निकलते हुए कहते हैं जी मदर। तो तब वो सोचती है मैंने उससे कहा था कि तुमने डचीज और वाइकाउंटर्स को मारा नहीं, तो जिस असैसिन को मैंने वहां भेजा था उसने कहा था मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, इसके अलावा डचीज वाइकाउंटर्स को ड्यूक की स्टेट में ले गई है तो मैं वहां पर हमला नहीं कर सकता। तो एम्प्रेस एक बार फिर से रोजेस के पास आ गई थी, वो सोचती है एलिस डिराट उसको सब कुछ पता था, आखिर उसे कैसे पता चला, किसी को भी सेकंड प्रिंस के वाइकाउंटर्स के साथ रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं था। तो आखिर एक लेडी जो कंट्री साइड में रहती थी जिसको कभी भी कैपिटल के बारे में कुछ नहीं पता था उसको कैसे पता चला, आखिर वो है कौन, डेफिनेटली कुछ तो चल रहा है। इसके अलावा अचानक से मेरी सब स्पेस उसमें डिवाइन पावर आ गई और वो टूट गई, ऐसा कैसे हो सकता है। वो लड़की वो छोटी सी है फिर भी मेरे प्लान को खराब कर रही है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और तभी वो वहां पर रोज को काटती है तो वो रोज नीचे गिर गया था। तो तब वो सोचती है बिल्कुल इस रोज की तरह मैं भी उसके घमंड को तोड़ के रहूंगी, आखिर वो अपने आप को समझती क्या है मेरे सारे प्लान्स को खराब करने वाली, वो मुझसे बच नहीं सकती। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।